मेरे भोलेनाथ जी को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा। बहुत कुछ मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। कभी मेरा शंकर, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा उघड़दानी, कभी मेरा भोलेनाथ, कभी मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों का तुम धन दे दो। केवल एक लोटा जल, वो भी तुम्हारे घर में जो है। हम ताजी मोटर चालू करें फिर पानी भरें गुरुजी। हम हापसी से ताजा पानी निकाल लें फिर चढ़ाएं गुरुजी। हम मटके का पानी नहीं लेकर जाएं, हम ताजे पानी का इंतजार करें गुरुजी। अग्नि, पानी, हवा, भूमि ये कभी बासी नहीं होते, ये कभी बासी नहीं होते। तुमने कभी सुना कि हवा बासी है, हमने गुब्बारे में भर के रख दी तो 2 दिन की बासी हो गई, इसके बाद हमने निकाल दी तो ताजी हो गई? सुना? नहीं। हवा कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता। दिल से, मन से आप ले जाकर जब चढ़ाएंगे तो वो जल बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो जल मेरा ओघड़दानी स्वीकार कर लेगा। उसमें ताजे और बासे का कोई भाव नहीं होता। जो परिंदा होता है ना, हंडा, किस किस के घर में हंडा है? हंडा, हंडे का मतलब समझ लेना जरा अच्छे से। आज के जमाने में लोगों ने वो आरओ लगा रखा है तो हंडा हटा दिया है। कई लोगों ने उसकी जगह पे बाल्टी रख दी, टंकी रख दी, टंकी का ढक्कन लग जाएगा, या उसने कुछ और रख दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हंडे का मतलब होता है जिसमें नीचे से फैलता हुआ ऊपर आकर मुंह हो। हंडा तांबे का, स्टील का, पीतल का, मिट्टी का हंडा होता है। इसका महत्व क्या है? यदि हम देवी भागवत का स्मरण करें और देवी भागवत में लक्ष्मी जी की कथा का स्मरण करें, या विष्णु पुराण का स्मरण करें, या फिर गर्ग संहिता का स्मरण करें, और यदि अगर थोड़ा सा स्मरण करना हो तो पद्म पुराण का भी कर सकते हैं, जिसमें नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी को वर प्रदान करा था। जिस समय पर भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए थे। कथा सुनिए ना भागवत जी में। भगवान विष्णु राजा बलि ने मांग लिया था कि मेरे को वर दे दीजिए, तो भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहिए? तो राजा बलि ने कहा मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाइए। लक्ष्मी जी उनको राखी बांधने के लिए राजा बलि को गई और अपने पति को छुड़ा कर लेकर आई। जब पति को छुड़ा कर लेकर आई, उस जगह पर भगवान विष्णु ने
लक्ष्मी जी को वर प्रदान करा कि लक्ष्मी तूने मुझे राजा बलि के यहाँ से छुड़ा कर लेकर आई है, तेरी अगर विद्वत्ता नहीं होती, तेरा ज्ञान नहीं होता, तो मुझे छुड़ाती नहीं, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंचता, मैं वैकुंठ में नहीं पहुंचता, मैं इस स्वर्ग लोक में वापिस नहीं आता। पर दरवाजे का द्वारपाल में जिंदगी भर बना रहता, पर पति को तू काल में से खींच कर लेकर आ गई, तू मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए आज मेरा मन है कि मैं तुझे कुछ वर दूं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप मेरे पास में आ गए, मुझे वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है। ये एक धर्म पत्नी का एक सटीक जवाब है कि पति जब बड़ा प्रसन्न हो जाए, पति बड़ा खुश हो जाए, पति बड़ा प्रसन्न रहे और आपसे कहे कि चल मैं तुझे सुनार की दुकान पर लेकर चलता हूँ, चल मैं तुझे कपड़े की दुकान पर लेकर चलता हूँ, तो पत्नी का पहला शब्द होना चाहिए स्वामी मुझे नहीं चाहिए, अलमारी भरा रही है, खूब रकम रखी हुई है, खूब सामान रखा हुआ है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप कमाओ, मना नहीं है, बस इतना जरूर करना कि आपकी कमाई में से 1 रुपया अगर किसी की अच्छी विद्या में काम आ रहा हो, किसी कुंवारी कन्या की शादी में काम आ रहा हो, किसी के मेडिकल में काम आ रहा हो, तो वहां लगा देना। ये रखो आपके पास में। जो मुझे दिलाने वाले थे वो अपने पास रख लो, जितना मुझे दिलाना था भले उतना खर्च मत करना, पर थोड़ा सा रख लेना। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी का मेडिकल इलाज चल रहा हो, नहीं बन रहा उससे, तो आप उसमें थोड़ा सा खर्च कर देना। मेरी कपड़ों से अलमारी भरा रही है, मेरी जेवरों से अलमारी भरा रही है, मैं क्या करूंगी? लक्ष्मी जी ने जो संवाद कहा, स्वामी आप प्रसन्न हो, आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कुछ दें, परंतु भगवान विष्णु फिर भी अगर पति सोच कर बैठा है कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है, या मेरी जमीन बिछी है, या मेरा पैसा आया है, मुझे तो इसको कुछ दिलाना ही है, भले तुम नी भी लोगे ना तो भी तुम्हारा पति तुम्हारे लिए भले एफ भी करा देगा, पर देगा जरूर। अगर समझदार है भेरू तो, और नी तो केवल ऐसे ही बोल रहा था, तो फिर तो तुम्हारे कहने पर नहीं, तो लक्ष्मी जी ने मना करा और भगवान विष्णु ने कहा नहीं मैं तो दूंगा, तो भगवान विष्णु ने वर प्रदान कर दिया, लक्ष्मी सुन, रसोई घर के अंदर जो हंडा रखा रहेगा, उस हंडे में जब तक जल रहेगा तब तक उस घर का धन कभी मैं समाप्त होने नहीं दूंगा, ये निश्चित है। अब आ जाओ हमारी पूजन पद्धति पर, हमारे कर्म कांड, जहां विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं, मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, अच्छा काम हो, जैसा भी कर्म ब्राह्मण कराते हैं, उस कर्म को, कर्म कांड को जब हमारे विद्वान ब्राह्मण कराते हैं, तो सबसे पहले एक हंडा भरकर रखते हैं, एक कलश भरकर रखते हैं। वो कलश भी नीचे से ऐसा होकर ऊपर से फैला, फिर उसका मुंह छोटा। वो कलश क्यों रखते हैं? उसका कारण है कि हमें भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को, ब्रह्मदेव को, ब्रह्माणी को, 33 कोटि देवताओं को कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा नहीं। इस कलश को अगर रख दिया तो सारे देवता इसके अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, फिर हमें कहीं नहीं, फिर हमें कहीं ढूंढने नहीं। अब एक नया फैशन आ गया आजकल के समय में, साहब वो आरओ लगा दिया तो बस डायरेक्ट बटन दबा, पानी भर लिया गिलास में और पी लिया और चल दिया है। अब ना तो वहां पर हंडा रखा, ना कोई मटका रखा। हंडा या मटका या मटकी होना जरूरी है अगर घर में संपदा देखना चाहते हो तो। रखना चाहिए। तांबे का रखो, तुम्हारा मन पड़े स्टील का रखो, तुम्हारा मन पड़े पीतल का रखो, तुम्हारा मन पड़े मिट्टी का रखो, तुम्हारी जैसी मन की मर्जी हो वैसा रखो। और तुम्हारे पास में ज्यादा धन हो तो चांदी का रख लो, तुम्हारी मर्जी। और ज्यादा भगवान कृपा कर दे तो सोने का धर लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ। ये तो तुम्हारे मन की बात है। हम कह भी दें कि भाई तुम इसका रखो तो तुम्हारा एक
कुम्हार के घर का मट्टी का पात्र और एक वंशकार समाज बांस का जो डलिया बनती है, बांस की जो पिटारी बनती है, उस बांस का जो सुपड़ा बनता है, बांस की जो टोकनी बनती है, जो वंशकार समाज बनाती है, एक कुम्हार बनाता है मट्टी का पात्र और एक वंशकार बनाता है वंश बांस का सामग्री। ये दोनों वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले सुहागन जो स्त्री, सौभाग्यवती जो नारी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम। उसमें लिखा है सुहाग पिटारी, उसमें यह नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की, उसमें यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में जाती। अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले कैसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे, पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसे ही हम डलिया के अंदर वस्तु सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल अधिक अधिक गुना होता है। ये तो अभी अभी हो गया। पहले के समय में तो घर में अगर शादी के पहले वो मट्टी लेने भी जाते हैं ना, इधर जाते कि नहीं जाते पता नहीं हमको, पर शादी के पहले मट्टी लेने भी जाते हैं तो घर की बहन बेटियां इतनी छोटी छोटी डलिया सिर पे रखकर मट्टी खुदवाकर फिर दामाद के द्वारा, जमाई के द्वारा उसको लेकर आती हैं। वो उसको खलमट्टी कहते हैं, उसको माटी, फिर उसका कुछ बनाती है, चूल्हा बनाती है, सामान बनाती है, फिर पूजन करती है, फिर दूल्हा दुल्हन आते, फिर उसका पूजन होता। तो ये सब क्रम अलग अलग है। प्लास्टिक की डलिया 2 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए में भी मिल जाएगी, प्लास्टिक की डलिया हल्की से हल्की ले लो 5 रुपए में मिल जाएगा। बांस की थोड़ी महंगी मिलेगी, पर सुहाग तो रहेगा ना। सुहाग को भी तो देखो, सस्ते में क्यों तोल लेना सौभाग्य की वस्तु। अब कहते हैं गुरुजी वो बांस की डलिया हम जिसको देंगे वो काम में तो लेगा ही नहीं, वो मर्जी उसकी। तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी प्रसाद लेके घर गए, तुम ये मन में मत लाओ कि यह कटोरी भरकर चढ़ा दिया, पंडित जी तो पूरा ले जाएंगे, मैंने कपड़े दिए थे पंडित जी क्या करेंगे, मैंने साड़ी दी थी पंडित जी क्या करेंगे, मैंने ये सामान दिया था पंडित जी क्या करेंगे। कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 10 रुपए चढ़ा रहे हो तो ये विचार मत लेकर आना कि इतना दान चढ़ता होगा तो महाराज क्या करते होंगे, पंडित जी क्या करते होंगे, इतना डोनेशन आता होगा तो क्या करते होंगे। तुम्हारा काम देने का है, जो ले रहा है उस परमात्मा को हिसाब उसको देना है। तुम्हारा देने का काम दिया और पीछे तुम्हारा काम देने का है, उसका काम देना। अब पंडित जी साड़ी ले जाके वो किसको दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी पहन रही कि नहीं पहन रही, वो प्रसाद को खा रहे कि नहीं खा रहे, इसके मतलब हमें नहीं लेना। हमें तो जैसे एक साधारण भाषा में समझ लो कि तुम एकदम बड़े परेशान हो गए, बहुत भूखे थे, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन से कुछ नहीं मिला, तो तुमने किसी से कहा भैया भोजन दे दो, तो उसने कहा भैया ये गेहूं रखा है, एक काम करो इतना सा गेहूं ले जाओ, ये खेत में बो लेना और के बाद खेत में जितना गेहूं आए वो गेहूं निकाल के बाद में पिसवा लेना, पिसवाने के बाद फिर तुम रोटी बना लेना, फिर खा लेना। ऐसा करोगे क्या?
और इतने में वो तो कह रहा था कि इतना सा गेहूं ले जाओ, खेत में बो दो, जमीन में बो दो, जमीन में से बो कर काट लो, काटने के बाद उसको पिसा लो, पिसाने के बाद उसकी रोटी बनाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर मारो, फिर खाओ। तो ये सब करने से अच्छा फिर किसी ने आवाज दी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ हमारे पास में, मैं डब्बा खोल रहा हूँ, बनी बनाई रोटी है, निकालो और खाओ। उसने कहा वाह साहब, ये सबसे अच्छा हुआ। तो उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है जिसने लिया हिसाब वो देगा। तुम तो केवल तुम्हारा काम है देना, तुम्हारा काम है सत्कर्म करना, तुम्हारा काम है कथा श्रवण करना, तुम्हारा काम तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसके दरवाजे पहुंच गए, हम उसकी चौखट पर पहुंच गए, हम उसके द्वार पहुंच गए। इसके बाद मर्जी उसकी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, संभालेगा ना संभालेगा, देगा ना देगा, ये उसके ऊपर। हम कहते हैं प्लास्टिक का पात्र दे देंगे, प्लास्टिक की कटोरा दे देंगे, प्लास्टिक का सामान दे देंगे। सारे त्योहार, सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं, सारे त्योहारों को लोगों ने बिगाड़ दिया अपनी शान और शोहरत में। संक्रांति का त्योहार आता है, तेरुंडा बांटना रहता है, और 12-13 चीज जो संक्रांति पे माताएं बांटती हैं। पहले का नियम था कि सुहाग की सामग्री बांटना चाहिए थी, आज के जमाने में नहाने का डब्बा बांट देते। बोलो सही है कि गलत? बांटना तो सुहाग का सामान, तेरुंडा क्यों बांटा जाता है? संक्रांति का सामान क्यों बांटा जाता है? संक्रांति का सामग्री क्यों दी जाती है? और वो भी घर के बड़ों को दी जाती है, सौभाग्यवती नारी को दी जाती है, घर के बड़ों को प्रदान की जाती है। क्यों देते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं संक्रांति का पद प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य प्राप्त करा था। माता पार्वती ने अखंड सौभाग्यता प्राप्त करी थी, अनसुईया ने सौभाग्यता प्राप्त करी थी। ये प्लास्टिक के नहाने के डब्बे देकर नहीं। पर तुमने अपनी शान शोहरत, हम वीआईपी तो वीआईपी चीज बांटेंगे, और वीआईपी तरह से गाड़ी में जा रही थी और निपट गई तो भगवान ने भी कह दिया मैंने वीआईपी तरह से ले लिया, जा। हम अपनी शोहरत दिखाने के चक्कर में त्योहारों को बिगाड़ते जाते हैं। हमने सारे त्योहारों को केवल पैसे से तोल दिया, सारे त्योहारों को। बहन बेटी आए, भाभी जितना दे बहन बेटी को उससे ज्यादा लाना पड़ता है। बेचारी नहीं लाएगी तो भाभी का मुंह भगोना हो जाएगा। तो बेचारी गरीब से गरीब बहन भी घर से चलती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो बेचारी ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर जाती है कि भाभी का मुंह बंद रहे, नहीं तो हम तो आ जाएंगे। उसके बाद मम्मी से कहेगी कि आई थी जीजी, भतीजे को कुछ नहीं देके गई। तो बेचारी की औकात नहीं थी, शान नहीं थी, तो भी दिया। हमने लेन देन पर सारे त्योहारों को लाकर छोड़ दिया। ननंद होना ही, भाभी ने एक बार भी अगर साड़ी नहीं दी तो मुंह फूल गया हमारे बाप का, हमारी माता का। और अभी तो भैया की सच्चाई नहीं आई, अभी तो भाभी का कुछ भी नहीं, तो भी भाभी ने एक साड़ी नहीं दी। नहीं दी ना, धैर्य तो रख, धैर्य रखना। तेरे घर में कमी है क्या? दिल से आशीर्वाद देकर जा, भाभी खूब फलो फूलो, मैं ननंद हूँ, खूब आशीर्वाद देकर जाती हूँ। कभी पार्वती जी की ननंद को देखना, छिपरिया को हर समय हर घड़ी अपनी भाभी की परीक्षा लेती थी छिपरिया। शंकर भगवान की बहन छिपरिया अपनी भाभी की हमेशा परीक्षा लेती थी, और हर परीक्षा लेने के बाद अपनी भाभी को गले लगाकर आशीर्वाद देती थी। भाभी तेरी जैसी भाभी दुनिया में कोई नहीं होगी। तेरी ननंद का आशीर्वाद है कि तेरे पति के भी अगर कोई टुकड़े कर देगा ना भाभी, तो तेरी ननंद आशीर्वाद देती है कि वो अमर की अमर रहेगा। एक साड़ी नहीं मिली तो तुम रूठ गए, एक सामान नहीं मिला तो रूठ गए। जरा सा तुम्हारा किसी ने नाम नहीं, ये केवल इसमें नहीं, समाज में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति का नाम नहीं लो तो वो आए नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम काहे पे जाए? उसने हमको तो पूछा ही नहीं, हम क्यों जाए? नहीं, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। समाज का कार्यक्रम हो या किसी तरह का धर्म का कार्यक्रम हो या सत्कर्म का कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ।
भले कोई पुकारे ना पुकारे, पर वो देख रहा है जिसके लिए तुम गए हो, वो संभालेगा। एक ना एक दिन तुम्हारी विपदा के समय में आकर बाहर निकाल उसके पास। हमारे त्योहारों को हमें धन से नहीं तोलना। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोग धन से तोलना प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोगों ने उसको धन से तोलना प्रारंभ कर दिया। पूरी विस्मयता में हम लोग पड़े हुए। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद कहते हैं आपका दिया गया एक बांस की पिटारी कितना वंश बढ़ाती है और कितना सौभाग्य बढ़ाती है, आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा। आप सब फैशन में जी रहे, सब फैशन। काशी में एक व्यक्ति टेबल लगाकर भस्म बेच रहा था। भस्म बेचे। एक अंग्रेज वहां से निकला। उस अंग्रेज ने भस्म के उस टेबल के पास जाकर, भस्म की उस दुकान पर जाकर पूछा कितने का है? उसने कहा 20 रुपए का, ओनली 20 रुपीज। उसने पैकेट उठाया, देखा, अंग्रेज ने पूछा इसकी एक्सपायर डेट क्या है? दवाई की एक्सपायर डेट होती है, भस्म की एक्सपायर डेट होती है क्या? जो बेच रहा था उसने अंग्रेज का मुंह देखा और मुख देखकर कहा, सर इसकी एक्सपायर डेट का तो नहीं मालूम, परंतु जब तक शंकर जी पे चढ़कर तुम्हारे सिर पे लगती रहेगी, तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी, ये निश्चित है। इसकी एक्सपायर डेट का नहीं मालूम, पर भस्म का तिलक लगाने वाला, शिव को भस्म चढ़ाने वाला, उस भस्म को मस्तक पर धारण करने वाले की क्या एक्सपायर डेट होती है ये नहीं मालूम पड़ता। वो एक्सपायर डेट खसकती चली जाती है, निकलती चली जाती है। हमें इसका नहीं, हम भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान को जो चढ़ा रहे हैं, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति, हम भगवान को दे रहे हैं, तो क्या भगवान हमारा साथ नहीं देगा? संत नामदेव जी की एक शिष्या थी जनाबाई। जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में 5 वर्ष की हुई थी जनाबाई और उनकी माता ने प्राण छोड़ दिए थे। जनाबाई के पिता दमाजी उनको ले गए और ले जाकर पंढरपुर में दामा शेट्टी जी के यहाँ, नामदेव जी के घर पर, उनके पिताजी के पास में दामा शेट्टी जी के यहाँ उस जनाबाई को छोड़ दिया। दामा शेट्टी जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी बेटी है। इतनी छोटी सी लड़की को
इतनी छोटी सी कन्या को तुम मेरे घर में छोड़कर जा रहे हो, ये बच्ची कैसे रहेगी? दामा शेट्टी जी ने जैसे ही कहा तो उस समय पर दामा जी ने कहा, महाराज, दामा जी कहे, महाराज थोड़ा सा ऊंचा, मेरी बेटी को मैं आपके पास रखकर जा रहा हूं, इसको सेवा में लगाकर जा रहा हूं। और आप इसको रखिए। मैं 4 दिन के लिए पंढरपुर आया था और 4 दिन के पंढरपुर में मैं मेरी बेटी को दर्शन कराने लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी चली गई है। इसको पालेगा कौन, इसका ध्यान रखेगा कौन? आप इसको रखिए। मैंने देखा मेरी बेटी पंढरीनाथ हरि विठल की सेवा में लगी हुई है, झाड़ू लगाती है, सेवा करती है। वो यहां से नहीं जाना, वो नहीं जाना। यही जनाबाई किसी दूसरी जगह की नहीं थी, यही परभणी के पास की थी। तुम्हारी पड़ोसन गंगा खेड़ा परभणी के पास, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि ये जो जनाबाई की कथा है ये सतयुग की नहीं है, ये त्रेता युग की नहीं है, ये द्वापर की नहीं है, ये कथा कलयुग की है कि कलयुग में विठल साथ देने आ गया। विचार करो। कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर देता है, तो क्या भगवान आएगा? क्यों रे बाबा, वो जनाबाई चक्की पीसती थी, गेहूं अनाज डालकर पीसती थी, और जब भजन गाने में लग जाती थी और हाथ रुक जाता था तो वो पांडुरंगा नहीं आता था, विठल आता था कि नहीं आता था? जनाबाई तो भजन में लीन और वो विठल चक्की चला रहा, और जनाबाई भजन गा रही और इतनी मस्ती में पांव पसार कर बैठी है जनाबाई, पांव लंबा कर कर, और भगवान उसके सामने पांव के पास मेरा विठल बैठा है। वो पांव लंबा कर कर चक्की चला रही है और विठल उसके पांव के पास बैठा हुआ। और लोग कहे भगवान आता है। भरोसा पूरा रखना, विश्वास टिकने मत देना, डिगने मत देना। विश्वास अगर डिग गया तो भगवान कभी नहीं आता। कैंसर जैसी भी बीमारी है ना, लीवर और किडनी भी डैमेज हो गई है, ब्रेन ट्यूमर भी हो गया। एक पत्र आया है, कल के पत्र में होगा कि लड़के का ब्रेन खराब हो गया। कहीं माँ बैठी होगी, पत्र ढूंढूंगा, समय लगेगा। जिसने भेजा था वो अगर बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। लड़के का ब्रेन पूरा खराब हो गया, हैदराबाद में ले जाकर भर्ती करा। अगर वो बैठी हो, मेरे को थोड़ा सा स्मरण उस पत्र का, ढूंढेंगे पत्र तो टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कह दिया ये ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन बेकार हो गया। 12 वर्ष तक, और पत्र होगा यहाँ नीचे, आप लोग अगर ढूंढेंगे तो पत्र में नीचे आप ढूंढना, सिंहासन के नीचे, और पढ़ के ढूंढ के कल मेरे हाथ में देना। 12 वर्ष तक लड़का हॉस्पिटल में से लाकर घर पर पड़ा रहा, ना माइंड काम कर रहा था, ना शरीर काम कर रहा था।
और बेलपत्री और शिवजी पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और वो लड़का पलंग पर से उठ गया और अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र बोल रहा है, पत्र कर। विश्वास है ना, विश्वास को डिगने मत दो। शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना तुम शिव को चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना अर्चना दिल से कर रहे हो, और उस बीच में तुम्हारे भीतर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। दिखावे का कोई काम नहीं। और अगर बिना दिखावे के, बिना कोई छल के, बिना कोई कपट के, बिना कोई बेईमानी के आप शंकर भगवान को रिझा रहे हो, कैंसर जैसा रोग भी इस व्यासपीठ ने इन पत्रों के माध्यम से देखा कि ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि कैंसर कहां चले गया। ये कल, अभी परसों कल की कथा में देख रहे थे, आहार नली में कैंसर। अब आहार नली में कैंसर और नाक में से पाइप डालकर लिक्विड दे रहे हैं, और उल्टी आ जाना, वोमिटिंग हो जाना, और वोमिटिंग के माध्यम से नली निकल भी जाना, और कैंसर भी समाप्त हो जाना, और आहार नली वापिस चालू हो जाना, और खाने में मन भी लग जाना। ये कौन करेगा? ना जाने कितने कीमो करवाना पड़ते, ना जाने कितनी थेरेपी करवाना पड़ती, ना जाने कितनी औषधियां खाना पड़ती, तब जाकर ये शरीर का थोड़ा सा रोग समाप्त हो पाता कि नहीं हो पाता, वो भी नहीं मालूम था। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब जागृत हो गई, तब एक पत्र आया। देखिए उस पत्र को, भरोसे का पत्र देखिए। सो पद्मा जय नारायण जी दरक मुकाम अंबड़ जिला जालना से आई है। श्री शिवाय नमस्ते। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। 2022 से कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे बाबा ने क्या नहीं दिया ये मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेटे के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, नजदीक लगभग कितना लिखा है, 1 करोड़ 2 करोड़, एक करोड़ का कर्जा हो गया था। 2 बार आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया गुरुदेव। एक अधिक मास के महीने में करवाया था पहले, फिर श्रावण के महीने में करवाया था पिछले वर्ष, इस वर्ष भी करवाया। 3 बार जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया और पूजन करी। बाबा की कृपा से, बाबा की दया से वो कर्जा शिव जी ने ऐसा मिटाया कि मात्र 1 तक का कर्जा और रह गया, बाकी का सब बाबा ने मिटा दिया। ये शिव गुरुदेव। मेरी बहू इसी परली वेदनाथ की है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज कि मेरी बहू मेरे वेदनाथ ने भेजी है मेरे यहाँ। मुझे उस चीज का गर्व है कि परली वेदनाथ की बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आई। आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। इस चीज का गौरव आपको हमेशा होना चाहिए कि किसी जिस स्थान पर शिव की ज्योतिर विराजमान है उस स्थान की बेटी आपके घर में विराजमान है। स्वयं शंकर की बेटी आपके यहाँ पर। बड़े भाग्यशाली है मेरी बहू भी गुरुदेव। तीसरी बात यह है गुरुदेव,
घर में मेरा भाई कहीं बाहर चला गया था, 1 महीने तक नहीं मिला। तब किसी के कहने पर हमने पशुपति व्रत प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरे भाई को तुरंत वो आ गया। शिव जी को धन्यवाद देने के लिए मैं आई हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। एक पत्र और है, वो भी देखिए। मेरा नाम नंदिनी सुदर्शन साकरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई लेगा। नंदिनी सुदर्शन साकरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं लातूर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे पति की नौकरी पिछले 1 साल से छूट गई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी सहेली ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मैंने 1 लोटा जल चढ़ाकर भगवान शिव का पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ किया। मैंने विश्वास रखकर व्रत किया और उसका फल मुझे मिल गया गुरुजी। मेरे पति को पहले जिस कंपनी में नौकरी करते थे उससे 10 लाख गुना सुंदर कंपनी में मेरे पति को नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी मिली कि उसका पैकेज भी बाबा की कृपा से खूब है। ये शिव है। वो परीक्षा लेगा, थोड़ी बहुत ले लेगा, थोड़ी बहुत ले लेगा। वो उसकी काम ही है, पहले परखता है। सोने को सुनार पहले फूक मार कर, ठोक कर, बजा कर निखारता है। बिस्कुट की कीमत और आभूषण की कीमत में अंतर होता है। बिस्कुट से आभूषण थोड़ा महंगा होता है क्योंकि बिस्कुट में कारीगरी नहीं होती, आभूषण में कारीगरी होती है। इसलिए हार की कीमत, अंगूठी की कीमत, ब्रेसलेट की कीमत, चूड़ी की कीमत बढ़ जाती है। बिस्कुट लाओ उसकी कीमत दूसरी होगी, आभूषण खरीद के लाओ उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तुम दुकान वाले से कहो बिस्कुट तो इतने का और तूने कीमत बढ़ा दी। अरे मैडम फालतू की बात करो मत, हमने कारीगरी भी तो करी है, उसको कितना निखारा भी तो है, कितना जोरदार बनाया भी तो है। वो कारीगरी की कीमत कौन देगा, मेहनत की कीमत कौन देगा। उसी तरह भगवान तुम्हारा थोड़ी बहुत परीक्षा लेगा, सोने के बिस्कुट को निखार कर आभूषण बना देगा, तब तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। माना पहले नौकरी थी चली गई, पर तुमने विश्वास रखकर शंकर को 1 लोटा जल तो चढ़ाया, तुमने विश्वास रखकर शंकर भगवान को 1 बेलपत्र तो चढ़ाई, तुमने विश्वास रखकर शंकर भगवान को 1 चावल का दाना तो चढ़ाया। मैं तो बेटा और बेटियों से भी निवेदन करूंगा, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो शंकर की शरण में चले जाओ, शिव के पास जाओ। तुम्हारा कर्म करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, तुम अपना अध्ययन करते रहो, पर शंकर का द्वार मत छोड़ना। ये विचार कर जाना कि मेरी एक ट्यूशन मेरे भोलेनाथ के पास में है, उसके पास जाऊंगे तो रिजल्ट को बनाने वाला बैठा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो शिव के द्वार पर जा रहा है, शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव की अर्चना कर रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, और जितने लोग ये शिव महापुराण की कथा को चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे परली बैजनाथ की धरा पर सुन रहे हो, ध्यान लगाकर सुनना। जो दिल से तुमने शिव जी को लगा लिया हृदय से, और ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति अगर आपकी शिव से लग गई है तो चिंता मत करना। शंकर एक बार अगर दिल लगा लेता है तो मेरा शिव फिर कहीं तुमको छोड़ता नहीं, मेरा शिव फिर छोड़ता, मेरे शंकर ने। शंभो शरणे मांगड़ी दुख काटू दया करी
आप दिल लगाइए उस पर, छल के साथ नहीं, बेईमानी के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं। दिखावा नहीं करिए शिव जी के लिए। मन दिल हृदय चित्त लगाया, जनाबाई पांव लंबा कर कर बैठी और विट्ठल उनकी चक्की को चला रहा। झाड़ू लगा रही थी, मेरे विट्ठल नाथ ने आकर कह दिया, ओ जना जना झाड़ू मुझे दे। जनाबाई बोली, तू कौन? बाल्यावस्था जो जनाबाई का था ना, वो बड़ा सुंदर था। जनाबाई का अगर कहीं फोटो मिल जाए तो देखना, दुनिया भर की विश्व सुंदरियां फीकी रहेगी जनाबाई के आगे। इतनी सुंदर थी जनाबाई। छोटी सी 5 वर्ष की लड़की को जब जनाबाई को पिता ने नामदेव जी के यहाँ छोड़ा था, दमा शेट्टी जी के यहाँ छोड़ा था, एक दर्जी के घर में छोड़ा था, चोटी बांधती, लहंगा पहनती, चोली पहनती, एक छोटी सी रुपट्टा उसके कंधे पर डला रहता और कंधे के रुपट्टे को खींच कर कमर में बांध कर और झाड़ू लेके सीधे हरि विट्ठल के मंदिर में पहुंच जाती। झाड़ू लगाती रहती, लगाती रहती, लगाती रहती। जब मंदिर में कोई नहीं रहता तो मेरा हरि विट्ठल बाहर निकल कर आ जाता और विट्ठल बाहर आकर बोलता, ओ जना जना। जना बोले, हाँ बहुत भूख लग रही होगी तेरे को, ले मैं देता हूँ। और भगवान ने जेब में से थोड़ा सा चना निकाला, थोड़ी सी चावल चिवड़ा निकाला और चिवड़ा निकाल कर जनाबाई को दिया। और दोनों विट्ठल और जनाबाई कमल चौक में बैठ कर दोनों पचक्का लगा कर और दोनों चिवड़ा खा रहे। और इतनी देर में जनाबाई का चिवड़ा विट्ठलनाथ ने थोड़ा ज्यादा ले लिया तो जनाबाई रूठ के बाहर चली गई। तो भगवान उसके पीछे दौड़ दौड़ कर गए, जना अंदर चल। जनाबाई 5 साल की लड़की जनाबाई कहती है, तू मेरा पूरा की पूरा चिवड़ा खा गया, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना चाहिए। जनाबाई ने कहा, सोगन खा, आगे से कभी मेरा चिवड़ा तो नहीं खाएगा। तो इतने में पंडरीनाथ बोले कि किसकी कसम खाऊं तू बता। जनाबाई बोली, नामदेव की खा। तेरा गुरु है, तेरा गुरु, और तू उसकी कसम खिलवा रही है। ए जना, अपने गुरु की कसम खिलवा रही है। जनाबाई आंख में आंसू भरकर बोलती है, कसम इसलिए तो खिलवा रही हूं कि मेरे गुरु के कभी प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरा गुरु मेरे सामने रहेगा, इसलिए कसम खिलवा रही। खा जा गुरु की कसम। एक बार जनाबाई झाड़ू लगा रही और वहां के ब्राह्मणों ने जनाबाई को भगवान का हार चोरी का इल्जाम लगा दिया कि भगवान का हार चले गया, हीरे का हार चले गया, चोरी कर ली। कौन ने चोरी करी? इनकी शंका गई जनाबाई ने चोरी करी। जनाबाई को पकड़ा, जनाबाई को पूछा, बता हार कहां गया? झाड़ू तू ही लगाती थी, भगवान के कपड़े तू ही धोती थी, सब काम तू ही करती थी, बता पोछा तू लगाती थी, हार कहां गया? दबाव बनाया। जनाबाई को आखिरी में ले जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर ओटला बनाया, जिसपे सूली लगाई, सूली पर जनाबाई को लटकाने लगे। जनाबाई रोती हुई नामदेव जी के पास पहुंची, गुरुजी मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो गुरुजी ने बोला, उसमें कौन सी डरने की बात है, फांसी की सजा हो रही है, खुश होकर जा, जा खड़ी हो जा।
हार तूने नहीं लिया ना तो फिर सब निपटा जाएगा, तू जा खड़ी हो। गुरु भी दमदार था, और अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को टेंशन करने की जरूरत है। खड़ी हो गई जनाबाई, और खड़ी होकर जब द्वारपालों ने पूछा सूली पर चढ़ने वाली है जनाबाई, सच बोल दे चोरी किसने करी, तो कि मैं काय को चोटी, चोटा तो मंदिर के अंदर बैठा है, मैं काय को चोटी। दुनिया के लोग उसको चोटा कहते हैं, मक्खन चुराता था, गोपी के चीर चुराता था, और मेरे पर चोरी का इल्जाम रख दिया। कह दिया सूली पर लटका दो तुम तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनाबाई भगवान को दोस्त भी कहती थी, पिता भी कहती थी, माता भी कहती थी, सखा भी कहती थी। इत्र और मित्र जनाबाई कहती है ये दोनों बड़े काम के होते हैं। इत्र बदबू को दबा देता है और मित्र दोस्त की गलतियों को दबा देता है। अब इत्र तो जाने दो, मित्र तक आज दिखेगी। तुम चढ़ाओ सूली पर, नामदेव जी अंदर बैठे अपने कक्ष में, विठ्ठल विठ्ठल, और जनाबाई चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा नदी की धार को देखकर कहती है वाह वाह चंद्रभागे, क्या पुण्य करा होगा तूने जो हरि विठ्ठल के चरणों में बह रही है। और सूली लाई गले पे लगाई, जैसे ही गले पे लगाकर खींचने वाले थे, इतनी देर में तो मेरे विठ्ठल नाथ का दरवाजा खुला, एक किरण सामने से निकली, और वो किरण निकलते से जो सूली थी वो पिघल कर नीचे गिर गई। जनाबाई छूट कर मंदिर के अंदर गई, और जाते से पूरे नगर में सूचना हो गई ये साधारण नहीं है रे, साधारण नहीं है। जनाबाई जब बड़ी हो गई, नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी। बहुत चर्चा, पूरे विश्व में चर्चा हो गई, अरे नामदेव की चेली बड़ी गजब, बड़ी गजब, भजन में इतनी लीन रहती है, इतनी लीन रहती है जिसका वर्णन नहीं। हर जगह एक ही चर्चा, नामदेव जी की शिष्या, नामदेव जी की शिष्या। कबीरदास को मालूम पड़ गया, काशी में कबीरदास जी को मालूम पड़ा, तो कबीरदास जी ने सोचा ऐसा शिष्या तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, इतना नाम, इतना नाम। अच्छा, जिसका नाम होता है उससे मिलने की तमन्ना भी होती है, एक बार जाके देखे तो सभी पगला कैसा। ध्यान में ये कैसे? काशी में रह रहे थे कबीरदास, और कबीरदास जी काशी में से निकले और ने कहा तो कुछ भी हो जाए नामदेव की शिष्या से मिलना। और कबीरदास जी आ गए पंढरपुर, और पंढरपुर में जैसे ही आए और वहां तो चल रहा था झगड़ा, और झगड़ा किसी दूसरे का नहीं चल रहा था, जनाबाई का उसकी पड़ोसन से चल रहा था। अब बताओ जिसका इतना नाम सुना, कितनी आस लेकर आए, कितनी आस कि संत होगी, सन्यासन होगी, एकदम धोला कपड़ा पहनी होगी, क्योंकि संत की परिभाषा तो यही थी। और नामदेव जी की शिष्या, नामदेव जी ऐसे रहे तो उसकी शिष्या कैसी रहती होगी? कपड़ा वपड़ा एकदम धोला पहनी होगी, माला हाथ में होगी, जप कर रही होगी, भजन कर रही होगी, गिटार हाथ में होगा, पिटारा हाथ में होगा, खूब भगवान का स्मरण कर रही होगी, भजन में नाच रही होगी। उन कबीरदास जी तो इतने सपने देख के आए थे, यहाँ आते से सारे सपने टूट गए, यहाँ तो झगड़ रही थी। यहां तो जनाबाई झगड़ रही है, पड़ोसन से लड़ रही है। कबीरदास जी के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, कबीरदास जी के सारे अरमान पानी में बह गए। मैंने तो सोचा था इतनी विद्वान होगी, पर ये तो झगड़ा कर रही है, और ऐसी झगड़ा। कबीरदास जी खड़े हो गए, कबीरदास जी ने मन में सोचा कि झगड़ा किस चीज का कर रही, जरा जानूं तो सही। और कबीरदास जी खड़े हो गए, और खड़े होकर कबीरदास जी ने देखा खूब जोरदार लड़ाई हो रही है, खूब जोरदार, अच्छी जैसी जैसी हो रही है, खूब जोरदार। वो इसको खींचे, वो उसको खींचे, और कबीरदास जी ने देखा लड़ाई जोरदार हो रही थी। थोड़ी देर बाद लड़ाई थोड़ी सी ठंडी हुई, ठंडी होते से कबीरदास जी ने पूछा, ए जीजी इधर, ए जीजी इधर, हाँ ताई इधर 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 इधर, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? जनाबाई। कबीरदास जी मन में सोचे, संत का नेचर ऐसा होता है,
क्यों लड़ रही थी उससे? उसने मेरा कंडा ले लिया, उसने मेरी गोबरी ले ली। कंडा, वो गाय के गोबर का कंडा, उसके पीछे लड़ रही है और क्या। कबीरदास जी ने कहा ऐसे कंडे और बाजार में मिल जाएंगे और लिया। नहीं, मुझे मेरा ही कंडा चाहिए। उसने लिया। कबीरदास जी ने सोचा नामदेव जी का स्वभाव कितना मीठा है, और ये जनाबाई तो आग बबूला है, कैसी भयंकर भिनक रही है, कितना भयंकर क्रोध कर रही है। कबीरदास जी देखते रहे। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक निकल कर आ रहे थे। राजा के सैनिकों ने देखा कि झगड़ा हो रहा, दोनों को पकड़ कर ले गए राजा के सामने। महाराज झगड़ा हो रहा। किस बात का झगड़ा? इसने जनाबाई कह रही है कि इसने कंडे चुरा लिए इसके। क्यों जना? सही है। जना कहे हाँ मेरे कंडे इसने ले लिए। लाओ जरा कंडे इकट्ठे करो। कबीरदास जी भी पीछे पीछे चले गए। राजा के महल में जरा देखें तो सारी कंडे का केला पड़ा। जाकर देखा तो कंडे इकट्ठे कर दिए। सारे कंडे एक जैसे थे, जनाबाई के भी और पड़ोसन के भी। पूछा राजा ने, तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे कंडे कौन से हैं? जनाबाई ने कहा जब मैं कंडा बनाती थी तो ये ऐसा मारती थी, तभी मैं कहती थी बिट्ठल। कंडे पे थप लगाते से कह देती थी बिट्ठल। तो इससे क्या होता? राजा ने पूछा। कबीरदास जी भी खड़े थे, उनने भी राजा से कह दिया ऐसा थप मारने से क्या होता? तो जनाबाई बोल दी सील लगाई है कंडे पे, मेरी वैरायटी का, अपनी कंपनी का। ईंट बनाते कि नहीं लोग? ईंट देखिए, मकान में जो ईंट काम आती है, ईंट में भी नाम लिखा रहता है। कहीं का LLM लिखा रहता है, ML लिखा रहता है, कहीं BP लिखा रहता है, कहीं KK लिखा रहता है। ईंट के ऊपर भी सील लगी होती है कि ये ईंट इस कंपनी की है। तो जनाबाई भी कंपनी थी, जब कंडा बनाती थी एक थप मार के बिट्ठल कर देती थी, सील लग गई, ये बिट्ठल का है। तो इतने में राजा ने पूछा तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारा कंडा कौन सा? इस पर सब पे हाथ लगे हुए हैं, इसके भी पड़ोसन के भी हाथ लगे हुए हैं। जनाबाई कहने लगी मैंने कंडे पर बिट्ठल कहा था, तो बिट्ठल इस कंडे में से आवाज आना चाहिए, वही कंडा मेरा है। कबीरदास की आंख में जल भर गया। गजब गजब। कबीरदास जी कहते हैं हम पशु के मुख से राम खिलवाते हैं, हम पक्षी के मुख से राम खिलवाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं हम जिंदा के मुख से राम खिलवाते हैं। पर गजब की बात करती है जनाबाई कि गोबर का कंडा जो निष्क्रिय है उसके मुख से विट्ठल खिलवाएगी। अब तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजा ने कहा उठाओ कंडा। कंडा उठाया राजा ने और जनाबाई से कहा लेकर आओ। राजा के पास जनाबाई कंडा लेके गई तो कबीरदास जी भी पीछे पीछे चले। राजा ने कंडा उठाया, कान पर लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। दूसरा लाए, कान से लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। कान से लगाया, विट्ठल नहीं बोला, पटक दिया। कबीरदास जी ने राजा से कहा प्रैक्टिकल में भी करूं, थोड़ा बहुत साथ दे दो। कर ले। उनने एक कंडा उठाया, जो कान से लगाया तो आवाज आ गई विट्ठल। जो कंडे में से आवाज आई विट्ठल, विट्ठल आवाज आते ऐसे ही कबीरदास जी ने राजा से कहा महाराज जैसे इसमें आ रही है। मोबाइल चालू हो गया, इतनी देर से डेट था, चालू है, पकड़ो। राजा ने जो कंडा उठाया कान से लगाया, विट्ठल की आवाज सुनी, कंडा लग रखा। फिर सुना विट्ठल की आवाज, कंडा लग रखा। जिसमें आवाज नहीं आई वो इधर, जिसमें आवाज आई इधर। राजा उठा, कंडे जनाबाई को दिया। राजा ने जनाबाई के चरण पकड़ लिए। लोग कहते थे कि तू नामदेव की शिष्या है, पर नामदेव की शिष्या नहीं, तू मेरी गुरु है। चरण पकड़, तो नामदेव की शिष्या नहीं, संत नामदेव की, तू मेरी गुरु है, मेरी। कबीरदास जी जाने लगे तो जनाबाई से कहा जना, हे जना आप कौन हैं? कबीरदास जी कहते हैं मैं काशी में रहने वाला कबीरा। ओ कबीरदास, हाँ। जो पद गाया करते हैं, हाँ। जो भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण किया करते हैं, हाँ।
जनाबाई कहती है अरे मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, अब मैं आपको क्या दूं, क्या करूं मैं आपके लिए। कबीरदास जी बोलते हैं कुछ मत दे, कंडा दे दे, कुछ एक कंडा। तो ये कंडा का करोगे क्या? जनाबाई ने कबीरदास से पूछा इस कंडे का क्या करोगे? कबीरदास जी बोले इसको मैं म्यूजियम में रखूंगा, इसको जरा अच्छी जगह रखूंगा। ये आवाज आती है जरा समझने। वो राम सेतु का तेरा हुआ पत्थर लोग आज भी लेके आते हैं तो रख लेते हैं, कहीं कहीं मंदिर में तुमने देखा होगा। तो ये कंडा मैं भी संभाल के रखूंगा जिसमें से विट्ठल की आवाज आए। इतने में तो जनाबाई ने कह दिया कबीरा कंडे की जरूरत नहीं है, केवल विट्ठल का दीदार कर कर चले जा, वो साथ तेरे पीछे पीछे काशी तक चले जाएगा, कंडा ले जाने की जरूरत ही नहीं। कहाँ ले जाएगा कंडा कबीरा? कहाँ? उसका स्मरण मात्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या शंकर जी साथ देगा? जब जनाबाई के साथ झाड़ू लगा सकता है, चक्की चला सकता है, कपड़े धो सकता है, रंगोली डाल सकता है, सूली पर से टंगी हुई सूली को गला सकता है, पिघाल सकता है, कंडे में से आवाज निकाल सकता है, तो क्या तुम्हारा साथ मेरा परमात्मा नहीं दे सकता है? तुम जिसका भजन करो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, विट्ठल कहो, दिल से अगर भजे हो तो वो दिल से तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, दिल से तुम्हारे सामने। आप उसका भजन करो तो आप उसका स्मरण करो तो महाराज दिल से अगर भजन किया वो मिलेगा। आएगा, मिलेगा। और जब वो आएगा तो जीवन का सारा सुख, सारी खुशियां सब दे देगा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव के मंदिर में जाना, प्रणाम करना, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, जिस चीज के लिए काम कर रहे हो कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत के साथ में शंकर भगवान का स्मरण करो, वो फल देगा जरूर, ये निश्चित है। आए मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे देखिए प्रत्येक कथा में हमने एक बात कही है, तुम अगर जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, चावल का दाना भी नहीं चढ़ा सकते, तो शिव मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लिया करो, कोई कपड़ा उठाकर पोंछ दिया करो, थोड़ी सी सेवा मंदिर की शंकर की कर लिया करो। अगर थोड़ी सेवा में तुम्हारा मन लग गया तो तुम मंदिर की सेवा, भगवान कहते हैं
तू कथा संभाल ले। भगवान कहते हैं तू मंदिर संभाल ले। भगवान कहते हैं तू भजन संभाल ले। तेरा घर संभालने की जवाबदारी मेरी है। फिर मेरी जो नौकरानी, जो सेविका, जो झाड़ू वाली, जो नौकरानी, जो सेविका तुम्हारे घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, बर्तन मांजते मांजते, झाड़ू पोछा करते करते उसको 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल हो गए। उसकी लड़की की शादी आ गई। जो घर में सेठानी है उसकी शादी में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? जरा ईमानदारी से करेगी ना। तुम मंदिर जाकर सेवा करते रहो, थोड़ी सेवा करते रहो, तो तुम मंदिर संभालो, तुम उसकी सेवा संभालो, तुम्हारा घर वो संभालेगा। ये उसकी जगह वो सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। आप भी बोलो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसके चरणों में पड़ जा, संभाले। उसके चरणों में जाना प्रारंभ कर दो, संभाले। सेठानी कृपा जब करेगी, जब जो सेविका नौकरानी कोई चीज की 20 साल में चोरी नहीं करी हो तो देगी। अगर मालूम हो कि इसने तो पहले से इतना हमारी चेन रख ली, अंगूठी रख ली, ये रख लिया, वो रख लिया, तो कौन सी नौकरानी को उसके बच्चों की शादी में सेठानी कुछ देगी? तो तुम भी मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो ऐसी चोटाई नहीं करना कि जल चढ़ाते चढ़ाते मन दूसरी जगह लगा लिया, बेलपत्री चढ़ाते चढ़ाते ये चित्त दूसरी जगह लगा लिया। इसको चोरी कहते हैं कि मन चोरी चला गया, तुम दूसरी जगह चले गए। मन ना लगाइए। अब शिव भक्ति में शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा निर्माल्य और जल बन सके उठाकर, अगर बहते पानी में नहीं डाल सकते, नदी सरोवर में नहीं डाल सकते, तो एक खड्डा कर लो, एक कुंड बना लो, उस कुंड में, उस खड्डे में डालते जाओ, बन जाएगा। फूल, पत्ती, दुर्वा, जल सब उसी में जाएगा, तो वो एक खाद बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? जब खाद बन जाएगी तो किसी भी खेत वाले को, जमीन वाले को बोल देना कि साहब ओरिजिनल खाद है, देसी खाद है, और ऐसी यूरिया, ऐसी खाद तैयार होगी जिस जमीन पर डालोगे वहां फसल ही फसल पैदा होगी। आप उसका प्रयोग करो। कई जगह पर शिवजी पे चढ़ा हुआ जल निर्माल्य बहकर नाली में चला जाता है। कई जगह पर बहता बहता वो पानी, बहता बहता वो दूध, बहता बहता वो दही
जल, शहद, बेलपत्र, फूल, पत्ती वो नाली के अंदर चली जाती है और वो नाली में फिर गंध आने लगती है। उसकी जगह एक बड़ा कुआं खड्डा कर लो, जेसीबी जिसके अंदर चली जाए और उसमें से खाद निकल कर, ऐसा खड्डा जिसमें ढक्कन हो, बाहर गंध भी नहीं आए, अंदर अंदर खाद बनती रहे। वो खाद फिर साल भर, 2 साल में, 6 महीने में बेच दो, जमीन पर जाएगी। शिव जी का चढ़ा जल, फूल, पत्ती जब खेत में बिखेरा जाएगा खाद के रूप में, तो जो अनाज उत्पन्न होगा वो भी 1000 लाख गुना उत्पन्न होगा, उसका फल भी 1000 लाख गुना। ये हमें ध्यान देना है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक लड़के के पास में कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा सुनता था तो उसकी मम्मी ने कह दिया थोड़ा बहुत काम वाम कर लिया कर। एक दिन कथा में कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाकर उसकी खाद बना लो। उस लड़के ने सुन लिया। उसने अपने यहाँ काम करने के लिए 20 लड़के लगा लिए, किराए की गाड़ी कर ली, मंदिर मंदिर गाड़ियों को भेजना चालू कर दिया, फूल पत्ती उठाकर ढेर कर ली, इकट्ठा कर लिया एक प्लाट के अंदर। उसमें उसने सड़ा लिया, सड़ा कर, क्योंकि फूल पत्ती सड़ती भी जल्दी है, सड़ा कर फूल फूल अलग कर लिए, पत्ती पत्ती एक साथ इकट्ठी कर ली। उसकी जो खाद तैयार हुई, उस लड़के ने 42 लाख का व्यापार कर लिया। ये शिव है, खाद का व्यापार। आप भी कर सकते हो, परंतु हम तो ये विचार कर ये जरूरी नहीं कि आप व्यापार करो। आप तो इतना करो कि जो मंदिर का निर्माल्य, मंदिर का जो जल है, मंदिर का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये कहीं गलत नाली में तो नहीं जा रहा, कहीं गलत स्थान पर तो नहीं जा रहा, कहीं ये हमारी बर्बादी की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, हमें कष्ट की ओर तो लेकर नहीं जा रहा। उसको श्रेष्ठ जगह पर पहुंचाया, उसको सही जगह पर लगा। जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस जगह पर शिव मंदिर होता है, शंकर मंदिर का जल, पानी, दूध, दही अगर चढ़ा हुआ नाली में जाता है तो उस सोसाइटी, उस मोहल्ला, उस क्षेत्र, उस गांव का विकास होने में बहुत टाइम लगता है। उसको श्रेष्ठता नहीं मिल पाती, विकासता नहीं हो पाती। जिसका पानी कुंड के अंदर जा रहा है, बाद में निकलवा लिया टैंकर में। आजकल तो बहुत मशीनें आ गई, पानी जैसे गटर का पानी निकालते हैं, ऐसे मशीनों चल गई है, पानी डाल दो, टैंकर में भरा गया, खेतों में भिगवा दो, खेत की भी उपज प्रबल हो। उसको समझे तो ना। हमने आपको कल कथा में कहा था, याद है आप लोगों को, कि अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर के अंदर जो शंकर जी बैठ रहे हैं, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल उठाकर अपने घर के बाहर जो बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे में डाल दिया करो। क्या होगा उससे? शंकर के चढ़े हुए जल को जब हम सामने, एक पत्र और है, देखो वो कल के उसमें पत्र है कि पति का और बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। जिसने पत्र लिखा था उसको याद हो तो खड़े हो जाना रे भाई। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नजरे शरण आपो। एक किसी ने पत्र लिखा था कि पति का और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया,
आप ही ने लिखा था? ठीक ठीक, श्री शिवाय नमस्ते, धन्यवाद आप खड़े हुए उसके लिए। तो आपने पत्र में लिखा था दीदी कि एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में भगवान शिव से मैंने कहा कि बाबा आपका चढ़ाया हुआ जल मैं बगीचे में डालती हूँ तो कुछ कृपा करना, मुझे सूचना मिली है कि एक्सीडेंट हुआ है, बचाकर लाने की जवाबदारी आपकी है। पत्र में लिखा था बहन जी ने कि गुरुजी गाड़ी का जो हुआ हो गया, पर पति और बच्चे जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था, बाबा की कृपा से वो सुरक्षित घर पहुंच गए। ये शिव तत्व है। बैठिए मां, ये शंकर की करुणा है, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। केवल उस जल की महत्वता जो शंकर भगवान पर चढ़ाया गया, उस जल को आप कहाँ रख रहे हो, आप उस जल को कहाँ छोड़ रहे हो। जैसे आपको कहा शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लाइए, पियो, बेलपत्री भगवान से मांग कर लाओ, शिव जी से कहकर लाओ कि औषधि चाहिए, मेरा बीपी गड़बड़ हो रहा है, शुगर गड़बड़ हो रही है, बाबा ये बीमारी हो गई है। पर आप बैठे हो ना, आपका नाम महामृत्युंजय है, मैं जानती हूँ मेरे रोग को आप हरण करोगे। बाबा हो मेरे पिता हो, मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो, बाबा मेरे इस दुख को मिटा देना। बेलपत्री लाओ, उसको खाइए, बाबा की कृपा जरूर, उससे संबंध, उससे प्रेम, उससे स्नेह, उसकी वात्सल्य करुण। हृदय से महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, वो परली रहने वाला बैद्यनाथ चाहिए, वो परली रहने वाला बैद्यनाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो परली रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। ओ सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।